अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक मैपल कोड। जो पिछला मेथड हमने tan हाइपरबोलिक मेथड किया था बाय हैंड, आज हम उसको मैपल कोड के जरिए करेंगे और आप देखेंगे कितना कैसे आप एक 5-6 कमांड्स के अंदर करके दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्टार्ट। ठीक है, रिस्टार्ट लिख कर आप लिखेंगे, आप मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट किया, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन मैपल, बट इससे अच्छा है कि आप उसको बाय हैंड कर लें। सो आप सिंपल है, उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट करेंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय हैंड, वो सिंपल स्टेप है। उसके बाद होमोजेनियस बैलेंस प्रिंसिपल लगाकर ये जो tan हाइपरबोलिक वाला, क्योंकि हम tan हाइपरबोलिक मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो मैंने u ऑफ x आपको पिछले मेथड में कराया था इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 0 टू m a की इन सबस्क्रिप्ट k ब्रैकेट tan हाइपरबोलिक k की पावर k, और साथ कोट वाला भी था। तो इसके अंदर क्योंकि जैसे हम tan ले रहे हैं तो कोट वाले को इग्नोर किया है, तो जस्ट tan वाला लिया, तो उसके अंदर जब हम m की वैल्यू पुट करते थे और एक्सप्रेशन को ओपन करते थे तो हमारे पास ये आ जाता था। तो ये सिंपली वही वाला एक्सप्रेशन लिखा पड़ा है। ये तो आप कर सकते हैं बाय हैंड, आपको मैपल कोड के जरिए भी आप कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये भी कराऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। इतने तक आप आ गए। ठीक है, आपने कैसे लिखना है, यू ऑफ एक्साई। ये जो एक्साई है ना, तो एक्साई इधर हमारे पास सिंबल नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स आई से। ठीक है, एक्साई को शो कर ए नोड है, ए, आप ए नोड लिखें या ए लिख कर और आप शिफ्ट प्रेस करें, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जो माइनस वाला साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करें, उसके बाद आप जीरो लिख दें, तो ये ए नोड इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं आई वांट टू से, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप शिफ्ट माइनस वाला साइन और साथ जीरो, ठीक है, ये भी ए नोड को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी आप लेकर जा सकते हैं। तो इधर हमने ए नोड इस तरह लिए हुए, ए नोड A1, और ये जो है ना, ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो कीबोर्ड के ऊपर 8 लिखा पड़ा होता है स्टैरिक, उसको प्रेस करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। tan हाइपरबोलिक ब्रैकेट में एक्साई लिखेंगे प्लस A2, फिर डॉट का साइन, फिर ब्रैकेट tan हाइपरबोलिक एक्साई का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला सिंबल आप लगा देंगे। उसके बाद ये वाला सिंबल आपको कैसे मिलेगा, आप शिफ्ट प्रेस करके जो आपके पास एल के साथ वाला बटन होता है, तो कॉमास वाला, सेमी कोलन वाला, उसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ गया। जब ऐसी फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है आपने कमांड सही दिया। देन आप इक्वेशन 1 पे अगेन आ जाएंगे। इक्वेशन आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। ये वाला जो साइन है ना, ये वाला आप लिखेंगे तो उसका मतलब है ये वाले जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड की इक्वल है। अब ये वाली साइन अगर आप जस्ट इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो आपका मैपल एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए आप पहले सेमी कोलन वाली कीबोर्ड पे जो पड़ी है उसको प्रेस करें, साथ फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करें, देन ये समझेगा कि अब ये चीज दोनों इक्वल है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैपल के ऊपर। ठीक है, फिर मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। आगे ये जो मेरे पास ये वाली जो पड़ी है, ये मेरे पास ओडीई पड़ी है, जो मेरे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी पिछले जो मैथड मैंने बाय हैंड किया है, इसको जब हमने कन्वर्ट किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आई थी, आप लोगों ने देखा था। तो ये वही वाली फॉर्म मैंने एज इट इज लिख दी है। ये -c है, u ब्रैकेट एक्स आई प्लस ए, और फिर आप प्रेस करेंगे जो ना होता है हमारे पास, जिसके ऊपर ना क्वेश्चन मार्क का साइन होता है कीबोर्ड के ऊपर, वो वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये फ्रैक्शन में ले जाएगा और नीचे 2 लिख दिया। फिर ये स्टैरिक मैंने आपको प्रेस करना सिखाया है, और ब्रैकेट यू ऑफ एक्साई का स्क्वायर प्लस ये जो है माइक्रो। माइक्रो का साइन कैसे आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर आप बैकस्पेस MIC प्रेस करें, MIC प्रेस करने के बाद स्केप का बटन दबाएं, स्केप का बटन दबाने के बाद इधर से आप साइन एक्सेप्ट करें, ये आपके पास माइक्रो का साइन आएगा। डॉट ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये लाजमी साथ आएगा स्टैरिक, जैसे मैंने आपको करने का सिखाया है। अगर आप, हाँ, ये मेरे पास ये जो चीज है ना, ये इसका मतलब है कि u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप डिफरेंट DIFF लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जिसका आप डिफरेंशियल लिख रहे हो तो उसको लिखोगे u ऑफ एक्स। कितनी बार लिख रहे हो, आप 2 बार इसका सेकंड डेरिवेटिव लिख रहे हो, 2 बार लिख रहे हो, तो ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, और उसके बाद एक्स आई और डॉलर का साइन और 2। अगर थ्री बार फाइंड कर रहे हो तो इधर 3 आ जाएगा, 4 बार फाइंड कर रहे हो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल आ गया आपके पास, ये ओडी आ गई। इसके ऊपर ये करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके पास आ गई, यू कैन सी इट। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 मैंने लिख दिया, इक्वेशन 2 मैंने नाम दिया और इसको इक्वल किया और कहा कि इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेगा, जो कुछ चीजें कट सकती हैं कटेंगी, जो यानी कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले देगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसको इस जब भी आएंगे ना आप कमांड को, जब आप एंटर कमांड का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कर्सर रख कर इसको एंटर का पर्सनल प्रिंट कर, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप वो करके दिखा देगा और मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आपको दिखा देगा वो करना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन 3 को मैंने प्रेस किया। असल में आपको लग रहा होगा कि ये चीजें ना थोड़ी चेंज हो रही है मैं एंटर दबाने के बाद, क्योंकि मैंने इसको पहले किया हुआ था तो वो थोड़ा सा मैंने एडिट करके लिखी हुई थी चीजें अपने आप को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको ये चीजें थोड़ी अभी वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी कि ये तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया। एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, आप देखेंगे फिर से वही वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास इक्वेशन 2 थी इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट लिखकर ब्रैकेट एंड हाइपरबोलिक एक्साई। ठीक है, इसके अंदर जो मेरे पास एक्स है, ठीक है, ये जो मेरे पास tan हाइपरबोलिक जहां जहां पर भी लिखा पड़ा है मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ। और किस इक्वेशन में रिप्लेस करना है, क्वेश्चन 2 में, तो क्वेश्चन 2 लिख के ब्रैकेट का साइन और ये वाला काम किया। देन जहां जहां पर मेरा था उसको उसने रिप्लेस करके मुझे दे दिया। ठीक है, रिप्लेस करके दे दिया। ठीक है, अब ये वाला। उसके बाद फिर मैंने क्या किया विद पोल, हाँ अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैंने काम किया था मैंने tan हाइपरबोलिक 4 एक्साई की इक्वेशन बनाई थी, tan हाइपरबोलिक 3 एक्साई की इक्वेशन बनाई, tan हाइपरबोलिक 2 एक्साई की इक्वेशन, मुख्तलिफ इक्वेशन बनाई थी। तो वो यानी कि फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, उसको आप सिंपल इसको ये कमांड दे सकते हो विद पॉलिनोमियल टू, ये इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन ये वाली कमांड दे कि इसको आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीज अब आ जाएगी तो आप इसको ना क्या करोगे ए। ठीक है, अब मैंने कोई और इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन को ए का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास है ना कोफिशिएंट वेक्टर, मैंने क्या कहा कि इक्वेशन 3 के अंदर जो एक्स के कोफिशिएंट वेक्टर है उनको लिख दो। ठीक है, अब इसने एक्स की कोफिशिएंट वेक्टर लिख दिए। ये वो वाले, ये अब tan हाइपरबोलिक, ये जो tan एक्स की पावर 4 वाले वो वाले इधर आ गए, एक्स की पावर 3 वाले इधर आ गए, एक्स की पावर 2 वाले इधर आ गए, एक्स की पावर 1 वाले इधर आ गए, कांस्टेंट इधर आ गए, जैसे हमारे पास इक्वेशंस बनी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब मिसाल के तौर पर आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये वाले जो है ये इसके अंदर मैंने पिक किया कि मेरे पास जो पहली रो है, ठीक है, ठीक है ना, तो मेरे पास पहली रो, ठीक है, 1,1, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है 4 रोज है, तो मैंने पहला, ये कॉलम तो चेंज नहीं होगा, रोज चेंज होगी। तो अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिमेट्रिनोलॉजी सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए ब्रैकेट 1,1, यानी पहली रो को सॉल्व करो। उसने सिंप्लीफाई किया तो ये सिस्टम आ गया इक्वल टू 0 करके। फिर मैंने क्या कहा कि दूसरी रो को सॉल्व करो, क्योंकि कॉलम एक है, दूसरी रो कॉलम 1, उसको उसने सॉल्व कर लिया। फिर मैंने कहा कि तीसरी रो को सॉल्व करो, उसने इसी तरह फिर चौथी रो को मैंने कहा, पांचवी रो को उसने करके दे दिया। फिर सब मैंने क्या कहा कि अब क्या, मैंने सॉल्व की कमांड दी, मैंने कहा कि अब तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, अब क्या करो, इन जो 4-5 इक्वेशन आई है ना मेरे पास, ठीक है, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 8, इनको मैंने लिख के ना, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी मैंने आपको बताया था पिछले मेथड के अंदर। मुझे इधर से बता देता हूँ मुझे क्या क्या चीज चाहिए आंसर फाइंड करने के लिए। एक ए नोट चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, एग्जाम मेरे पास क्या था, म्यू एक्स मैंने CT था, तो मुझे एक म्यू चाहिए। जो जो मुझे चीजें चाहिए मैं वो इधर लिख लूंगा, जो जो मुझे चीजें रिक्वायर्ड है। अब म्यू का साइन मैं इधर नहीं लिख सकता तो मैं MU के साथ इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और जो जो चीज जो जहां जहां से मैंने फाइंड करना वो इक्वेशन इधर लिख लूंगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं एंटर की कमांड दी तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास मुख्तलिफ सोल्यूशन आ गए। अब इनमें से मैं कौन कौन से सोल्यूशन पिक कर सकता हूँ, कौन कौन से सोल्यूशन मेरे लिए वैलिड है, वो सोल्यूशन मैं पिक कर सकता हूँ जिनके अंदर A2 की वैल्यू 0 ना हो और म्यू की वैल्यू 0 ना हो। ये पिक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें A2 की वैल्यू 0 आई, ये इग्नोर करूंगा, इसको भी इग्नोर करूंगा। इसमें पिक कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, इसको पिक कर सकता हूँ, मैंने इनको पिक किया। ठीक है, अब ये मेरे पास ना अजीब तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको ना मैं ना कहूंगा कि मुझे रेडिकल की फॉर्म में दे दो, मैं कन्वर्ट करूंगा ये वाले जो पोर्शन, इस रेडिकल, जब रेडिकल देगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, सिंपल मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगा, जो जो इक्वेशन, इसमें सारी वैल्यूज तो आ गई, इसमें पुट करके दैट इज माय फाइनल आंसर। कितना आसान है, आप लोगों ने देखा इतने बड़े मेथड को आप कैसे एक आसान से मैपल कोड के जरिए कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछने, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह ताला। एंड आई होप कि आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।